दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 123 की धमाकेदार और सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां आज शुरू करने जा रहे हैं आरपीएससी और आरएसएमएसबी आरएसएसबी 2025 के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले पी/क्यू एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 1। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर, पुलिस, वीडियो, एलडीसी, जेई या किसी भी आरपीएससी या आरएसएसबी एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए एक ही जगह पर पूरी तैयारी लेकर आया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की महामैराथन क्लास और देखते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। जो पेपर में आए हुए वही प्रश्न है आपके सामने, जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। तो राजस्थान के बजट 2025-26 में राजस्थान में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की घोषणा की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की जो स्थापना है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कौन से स्थान पर किए जाने की घोषणा की गई है? कौन सा स्थान हो जाएगा? 2025-26 राजस्थान का जो बजट है वो 2025-26 में राजस्थान में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किस स्थान पर किए जाने का प्रबंधन है। ठीक है, यह करंट जीके का प्रश्न है आपके। अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उदयपुर। क्या हो जाएगा साथियों? उदयपुर इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहां पर दी है बताना है। तो भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में। प्रयागराज, अलवर, कानपुर, भुवनेश्वर और चेन्नई में। भुवनेश्वर, बरेली, लखनऊ, जोधपुर और पटना में। गोरखपुर, भोपाल, चंडीगढ़, प्रयागराज और कानपुर में अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। स्वयं और समाज के लिए योग है। वासुदेव कुटुंब के लिए योग है। तंदुरुस्ती के लिए योग है। तो योग क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी यही थीम थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस किल्टान ने IMDEX एशिया 2025 में किस देश में भाग लिया? सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, अनुत्तीर्ण। तो भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टान ने ISDIX एशिया 2025 में किस देश ने भाग लिया? तो सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, जापान, रूस, अनुत्तीर्ण। तो सिंगापुर ने भाग लिया। किसने भाग लिया साथियों? सिंगापुर ने भाग लिया। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल जीनियस क्लासेस 123 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं कि आप देखते ही रह जाओगे। जो डायरेक्ट आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आने वाला है। लोक सेवा
लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में जनजाति बहुल क्षेत्रों हेतु लक्ष्य ओलंपिक का आयोजन कर लैक्रोस खेल के कौशल में उत्कृष्टता हेतु प्रेरित करने के लिए किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया है। यह कहना चाहता है कि भाई किसको जो है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया है। ठीक है, लोक सेवा दिवस 2025 का जो समारोह हुआ था तो श्रीमती शुभम चौधरी, डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार बेनीवाल, सुश्री प्रज्ञा केवलर मानी, तो सुश्री प्रज्ञा केवलर मानी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आने वाला है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास ट्रायम्फ 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास ट्रायम्फ 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन A, यह टाइगर ट्रायम्फ का 5वां संस्करण था। ये टाइगर ट्रायम्फ का 5वां संस्करण था। कथन B, यह अभियान भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास, संयुक्त कौशल और अंतर संचालन क्षमता के उन्नत स्तर को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा कथन A और कथन B, दोनों ही जो हैं असत्य हैं, दोनों ही गलत हैं। दोनों ही क्या है? असत्य है, दोनों ही गलत हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हेडबॉल चैंपियनशिप जो कि उड़ीसा में खेली गई थी में राजस्थान ने कौन सा पदक स्थान जीता? तो स्वर्ण पदक, रजक पदक, कांस्य पदक, चौथा स्थान, तो रजक पदक जीता। क्या जीता? रजक पदक। 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हेडबॉल चैंपियनशिप जो कि उड़ीसा में खेली गई थी में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो रजक पदक जीता। इंग्लिश मीडियम वाले इधर इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 2 कथन दिए हुए हैं। पंच गौरव योजना के अंतर्गत 550 करोड़ के कार्य होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए 12,050 करोड़ का आवंटन होगा। कूट का प्रयोग करें और उचित उत्तर दें। दोनों कथन ए व बी सही हैं। ठीक है, दोनों कथन जो है वो सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 9 लोनावेला में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो राजस्थान राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा ने किया था। लोनावेला में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन
कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर प्रेमचंद बेरेवा ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इससे पहले आप एक बार क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं वो केवल आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के लिए हालांकि हम इससे इनकम भी कमाएंगे, लेकिन अभी हमारी इससे इनकम नहीं हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्लास बनती है, बहुत ही एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट होकर क्लास बनानी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। कौन सी मछली में पूर्ण विकसित, कठोर और मजबूत संग्रहणी दांत पाए जाते हैं, जिसका संग्रसनी दंत सूत्र 5/4 हैं? तो ग्रास कार्प क्या हो जाएगा? ग्रास कार्प। ये आ चुके आपके साइंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? राजस्थान 25 स्वर्ण, 11 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक 14 पदक जीते। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो केवल 2 जो है वो सही है, पहला गलत हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह की पुस्तक सेनागत के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह की पुस्तक सेनागत के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हो जाएंगे। राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह पुस्तक सेनागत की। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस कोष के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा? राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस कोष के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान ये नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा मई 2025 में RVUNL के साथ इसकी 810 मेगावाट सौर परियोजना से ऊर्जा क्रय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना की अवस्थिति है, तो इस परियोजना की अवस्थिति पुगल सोलर पार्क बीकानेर है। पुगल सोलर पार्क बीकानेर है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनोज माधुर अवार्ड 2025 से सम्मानित पत्रकारों और पत्रकारिता के क्षेत्र में के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है साथियों। तो एक पत्रकार का नाम दिया हुआ और पत्रकारिता का क्षेत्र दिया हुआ है। महेश दाधीची, अवधेश अकोडिया, सौरभ भट्ट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया। तो महेश दादीची जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, महेश दादीची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और अवधेश अकोडिया जो है प्रिंट मीडिया है, और सौरभ भट्ट जो है वो आपके डिजिटल मीडिया हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर,
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करते हैं निम्नलिखित कथनों पर। इसके द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। परिषद के संरक्षक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं तथा अध्यक्ष युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल पहला कथन जो है सही हो जाएगा, दूसरा कथन आपके रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़े साथियों। तो 30 अप्रैल 2025 को आयोजित अंतर मंत्रालयी बोर्ड की बैठक में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश में स्टार्टअप प्रणाली को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80 IAC के तहत आयकर छूट के लिए कितने स्टार्टअप को मंजूरी दी है? तो 187 को दी है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय वन्यजीव संस्थान की आजीविका केंद्रित परियोजना जलज केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम के तत्वावधान में संचालित होती हैं? भारतीय वन्यजीव संस्थान की आजीविका केंद्रित परियोजना जलज केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम के तत्वावधान में संचालित होती हैं? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कोटा राजस्थान और पूरी उड़ीसा में दी है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन थे? लेजर्नल राजीव गई। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो विजिझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने मई 2025 में देश को समर्पित किया, किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके आता है वो आता है अप्रैल 2025 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस के कितने अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया? तो 40 कितने अधिकारी कर्मचारियों को? तो 40 को। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 29। मई 2025 में भारत 6वीं 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कौन से शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना यथा 6 मई 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी पीएम कुसुम योजना 6 मई 2025 जो थी उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां इस योजना के कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी के तहत ही 560 ग्रिड कनेक्टेड विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर 70,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली दी जा रही है। दिन में क्या दी जा रही है? बिजली दी जा रही है। इस योजना के कंपोनेंट बी में लगभग 1 लाख किसानों के कृषि पंपों
को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। योजना के कंपोनेंट बी का क्रियान्वयन नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये इसका जो है गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है योजना के अंतर्गत कंपोनेंट बी का क्रियान्वयन नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ये सही कथन नहीं है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। तो इसरदा बांध के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। इसरदा बांध के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए है, इसरदा बांध बिसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। कथन 2, इसका निर्माण 3 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण में पानी के भंडारण स्तर RL 258 मीटर तक ही बांध का निर्माण किया जा रहा है। केवल कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। इसरदा बांध बिसलपुर बांध के डाउन ग्रीन स्ट्रीम में ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। यह कथन सही है। आगे बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर मई 2025 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की 50 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में राजस्थान की कितनी परियोजनाएं शामिल थी? तो राजस्थान की कितनी परियोजनाएं शामिल थी? तो 2 परियोजनाएं शामिल थी। अप्रैल 2025 में बारां जिले के अटरू कस्बे में हाड़ौती क्षेत्र की किस प्राचीन लोक परंपरा का लोक उत्सव आयोजित किया गया? तो धनुष लीला। आगे बात करें, गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठिता यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में कब अंकित किया गया? तो 2023 को। संघीय कैबिनेट ने मई 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना का अनुमोदन किया है। यह यूनिट संयुक्त उद्यम है HCL या तथा फॉक्सकॉन का। HCL तथा फॉक्सकॉन का क्या है? तो अनुमोदन किया है। ये संयुक्त उद्यम किसका है? तो HCL तथा फॉक्सन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान विधि निरसन अधिनियम 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा एवं सही विकल्प चुनिए। तो कथन 1 है, इस अधिनियम के द्वारा अप्रचलित 45 विधियों को हटाया गया। इस अधिनियम के द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार निरसन अधिनियम 2006 को भी हटाया गया। कथन दोनों जो है सत्य है। दोनों कथन क्या है? सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए गठित राजकीय उपक्रम समिति के सभापति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो कालीचरण सराफ। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। एक क्वेश्चन नंबर एक मिनट, कालीचरण सरफा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो मई 2025 में C.DOT ने क्लासिकल और क्वांटम संचार में सहयोगी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किसने किए? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के साथ, रमन अनुसंधान संस्थान के साथ, भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के साथ। तो CSIR राष्ट्रीय
भौतिक प्रयोगशाला के साथ किए थे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, निम्नलिखित में से किस पैरासाल्टर ने मई 2025 में प्रतिष्ठित 6वें फाजा दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता? तो कृष्ण नागर थे। कौन थे? कृष्ण नागर थे। राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने अप्रैल 2025 में 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन सेकेवेंस चैंपियनशिप 2025 की अंडरवानी 2019 बॉयज श्रेणी में रजत पदक जीता? तो अवलोकित सिंह हो जाएंगे। दोस्तों ये आपके जो है 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास आपके सामने आने वाली है। अगर आपको ये RPSC व RSMSSB PYQ MCQ क्वेश्चन पार्ट 1 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली क्लास में हम लाने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ एग्ज़ाम फोकस क्वेश्चन होंगे। याद रखिए, सफल वही होते हैं जो रोज़ थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नई महा मैराथन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत। जय राजस्थान, जय भारत साथियों।